देखिए, कल दिनांक 28/12 को गुजरात एटीएस की टीम और एसओजी टीम जयपुर को कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक सूचना डेवलप करी। उस सूचना में इनके पास जानकारी आई कि एक पर्टिकुलर कंपनी है एपीएल फार्माकेम, जो अवैध तरीके से कोई एनडीपीएस या मादक पदार्थ केमिकल बना रही है। उस सूचना को डेवलप करने के बाद वो जब भिवाड़ी पुलिस से संपर्क करते हैं तो संबंधित थाना जहाँ पे इनकी जो फैक्ट्री थी या जो छोटा सा सेटअप कर रखा था इन्होंने, उसके उस थाने पे इनको उनसे समन्वय स्थापित करवा दिया जाता है। इन्होंने एक कार्य योजना बनाई। कार्य योजना के तहत इन्होंने उस कंपनी पे रेड डाला। जब रेड डाला वहाँ पे तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे एक सेटअप है जो पूरा केमिकल को प्योरीफाई करना, केमिकल को बनाना और उसको ड्राई करना, और ये पूरी सेटअप इन लोगों ने स्थापित कर रखी थी। इस संबंध में जब वहाँ पे पूछताछ की गई तो वहाँ पे जो 3 लोग हैं जिनको इस पूरे ऑपरेशन के लिए अंतर्गत अरेस्ट किया गया है, जिसमें उनके नाम हैं अंशुल शास्त्री पुत्र श्री अनिल कुमार शास्त्री, उम्र 41 साल, जो कि निवासी है आगरा थाना लोहा मंडी का। फिर अखिलेश मौर्य पुत्र श्री पारसनाथ मौर्य, उम्र 41 साल, निवासी भैरवपुर, जिला संत रविदास नगर, यूपी। और इनके साथ एक केमिस्ट था जो इनके लिए ये पूरी कुकिंग की प्रक्रिया संभालता था। उसका नाम है कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री यादव, उम्र 33 साल, निवासी वाराणसी। तो इन तीनों को इस पूरे ऑपरेशन के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है। ये वहाँ पर अवैध तरीके से अल्प्राजोलम नाम की एक जो दवाई होती है उसको स्टेज दर स्टेज करके बनाया करते थे। अभी जहाँ पर इन्होंने सेटअप भिवाड़ी में जो कैरानी में डाला था, इसको चलाते हुए इनको 3 दिन ही हुए थे, और 3 दिन के भीतर जब ये हमारे पास इनपुट आता है तो उस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ा है। अभी कितने का माल जब्त हुआ है? अभी इनके पास से जो सामान जब्त हुआ है वो करीब 22 किलोग्राम है। उसमें से करीब 4.85 किलोग्राम्स प्योर प्रोडक्ट है, जिसकी प्योरिटी करीब इनसे पूछताछ में 90% से ऊपर होना बता रहे हैं। और अतिरिक्त जो माल है वो इसका स्टेज बाय स्टेज, क्योंकि इसको बनाते हैं तो इंटरमीडिएट स्टेज का है। इसकी जो मार्केट कीमत एनसीबी और अन्य जगहों से पता की गई तो 22 किलोग्राम पाउडर से करीब 60 करोड़ रुपए की दवाइयाँ बनाई जा सकती थी। एसओजी की क्या भूमिका है? देखिए, एसओजी और एटीएस दोनों राज्य स्तर, एटीएस गुजरात और एसओजी दोनों राज्य स्तर की एजेंसियां हैं और आपस में इनका कोऑर्डिनेशन रहता है। तो इन दोनों ने मिलकर इस इंटेलिजेंस इनपुट को डेवलप किया था, और डेवलप करने के बाद लोकल इन्फोर्समेंट के लिए हमारे पास इसकी सूचना भेजी गई थी, जिसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को पकड़ा है। जो 2 लोग इसमें जो ऑनर है उनका क्या बैकग्राउंड सामने आया है? ये इनमें से जो 2 ओनर हैं उनमें से एक केमिकल इंजीनियर है, पहले फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, हर्बल्स की कंपनी, इन दोनों में ये काम कर चुके हैं। उनमें से एक अभी प्लांट मैनेजर के पद पे है और दूसरा नौकरी छोड़ा था। जब उसने नौकरी छोड़ी थी तब वो भी एक प्लांट मैनेजर के पद पे काम करता था। कोई इनका आपराधिक रिपोर्ट भी है कोई इससे? अभी जितनी प्रारंभिक पूछताछ में, क्योंकि इनको अरेस्ट हुए सिर्फ 12 घंटे ही हुए हैं, तो प्रारंभिक पूछताछ में इनके आपसी घर परिवार के विवाद सामने आए हैं, जैसे पत्नी के साथ विवाद होना, बट ऐसे कोई मादक पदार्थ के संबंध में अभी तक कोई हमारे पास पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं है। बिल्कुल इसमें, क्योंकि ये देखिए जो हमने केमिकल पकड़ा है अल्प्राजोलम को पकड़ने के बाद इसकी जो आगे की सप्लाई चेन है, ये किधर जाती, कहाँ सप्लाई होती, इसका क्या एंड यूज़ होता, उसके बारे में हमारा अनुसंधान जारी है। जल्दी उनको भी पकड़कर इनके क्या क्या आगे के क्या चैनल्स हैं उनको हम डेवलप करेंगे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। अल्प्राजोलम भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है? इसको प्रतिबंधित नहीं कह सकते हैं। अल्प्राजोलम जो है एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाली ड्रग है, तो कंसिडरिंग कि उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे वो साइकोट्रोपिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसको एनडीपीएस के अंतर्गत इसका बिना लाइसेंस का प्रोडक्शन अवैध माना गया है। स्पेशली अगर आप इसको एज अ दवाई भी लेना चाहते हैं तो ये प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी आपको, और प्रिस्क्रिप्शन के साथ देने का कारण ये है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो एक एडिक्शन है उसकी बीमारी भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं एक तरीके से इस पर कंट्रोल ड्रग है, प्रोहिबिटेड नहीं, कंट्रोल ड्रग कह सकते हैं। अभी देखिए, अभी तो ये पूछताछ शुरू हुई, हमारी अनुसंधान अभी इनसे शुरू हुआ है। तो जहाँ जहाँ इनका नेटवर्क रहेगा, जहाँ जहाँ भी इनके सप्लाई चेन में लोग आएंगे या जो इनके व्हाट्सएप या अन्य तरीके कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको हम खंगालेंगे, और उसमें जो हमारे पास जानकारी आएगी उसको हम डेवलप करके, जो अगर संबंधित कहीं पे इनपुट डेवलप होता है तो वहाँ शेयर कर देंगे, और हमारे कार्य क्षेत्र में कहीं कुछ आता है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे। पूछताछ में कहीं ये भी सामने आया कि नववर्ष का जो माहौल है बहुत नज़दीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो
बड़े जो शहरों में जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें इस तरह के नशे की खेप का जो है वो बहुत बड़े स्तर पे खपत होती है, क्या उसमें भी कहीं भेजने की देखिए तैयारी- इसमें जब हमने पूछा कि ये जो बैच आपने प्रिपेयर किया है तो ये बैच कौन और कब ले जाता, तो ऐसा तो हमारे सामने नहीं आया कि नववर्ष संबंधित इन लोगों ने इस बैच को प्रिपेयर किया हो। और जिस तरह की बीमारी दवाई है उससे जनरली मतलब पार्टी ड्रग कहना तो मुश्किल ही है, पर हाँ ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में आती है, तो अलग अलग एंड यूजर्स हैं इसके, अब किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बट इसमें प्रथम दृष्टया तो ये नहीं आ रहा है कि नववर्ष पे इसका कहीं पे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि सर जो इनका जो कंप्लीट किया हुआ जो माल जाता था वो किस तरीके से जाता था, क्योंकि ये पाउच की तरह पैकिंग करते थे ऐसा जानकारी में आया, तो कैसे ये बाहर सप्लाई होता था, कैसे जाता था, किन के थ्रू जाता था? देखिए एनहाइड्रस पाउडर है, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, तो पाउडर को ये यहाँ से वहाँ एक थैली में ले जाया करते थे। अब ये जो है कि इसके आगे की इसकी जो कड़ी है वो जब हम जो आगे की कड़ी वाले लोग हैं उनको पकड़ेंगे तो उससे बिल्कुल आपको उनसे पूछताछ में जो आएगा आपके साथ साझा करेंगे। भिवाड़ी में कितने दिन से चल रहा था? कैराने के अलावा भी और कई जगह पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी क्या? देखिए इनका जो सेटअप था, इन्होंने दोनों ने करीब अप्रैल में एक कंपनी इन्होंने रजिस्टर करी थी और अप्रैल के बाद ज़मीन लेते लेते इनको करीब मई जून के करीब इन्होंने पहला जो सेटअप है वो स्टार्ट किया था। और इसके अतिरिक्त भी इन्होंने जो 2-ब्रोमो पेंटेन करके एक केमिकल होता है वो ये बनाया करते थे, वो भी बिना लाइसेंस के बना रहे थे ये। और उसके दौरान इनको ये सूचना मिलती है कि हम ये रेसिपी बनाओ, जो एक संबंधित व्यक्ति है उसने इनको ये रेसिपी जो है शेयर करी और अपना सेटअप इस्तेमाल करके उन्होंने उस रेसिपी को बनाया और उस रेसिपी में जब ये बना रहे थे तो ये प्रोडक्ट जो है अल्प्राजोलम तैयार हुआ। तो अभी तक इन्होंने इसके पहले खुशखेड़ा में एक छोटी सी जगह को लेके वहाँ पे भी 1-2 बैचेस बनाए हैं और जैसा इनके पूछताछ में आ रहा है कि वहाँ पे जब इनका काम बंद हो गया तो 1 महीने से इनका काम बंद था, फिर अभी ये 3 दिन पहले यहाँ पे इन्होंने ये काम शुरू किया था, तो इसमें तीसरे दिन ही इनको गिरफ्तार किया। अभी तक ये जैसा है इनकी पूछताछ में आया है करीब 2 बैचेस ये बता रहे हैं कि इन्होंने भेजा है। पहला ट्रायल बैच था वो कम वेट का था। क्वांटिटी अमाउंट क्वांटिटी आप यही मान के चलो अभी तक ये 4-5 किलो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो कर चुके हैं। थैंक यू।